जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने बताया कि शादी से पहले की लाइफ वो पूजा पाठ किया करती थी अपनी लाइफ में, मतलब भगवान को मानती थी, बट कभी दान पुण्य उनके फैमिली मेम्बर में नहीं किया किसी ने भी। तो संगत जी, उनकी शादी होती है, वो अमेरिका शिफ्ट होती है और जब अपने अमेरिका में जाती है तो वहाँ का कल्चर इंडिया के कल्चर से बिल्कुल अलग होता है, एकदम डिफरेंट। थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो पूरी कोशिश करती हैं कि वहाँ के कल्चर के अनुसार वो ढल सके और धीरे धीरे वो भी अपनी फैमिली की तरह ही हो जाती हैं। उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो पार्टीज़ में जाना, एंजॉय करना, लाइफ को जितना हो सके एंजॉय करो, बट पूजा पाठ में कोई ध्यान नहीं देना। तो घर में कभी पूजा पाठ नहीं होती थी, भगवान का सिमरन नहीं होता था। तो संगत जी, इस तरह से उनकी लाइफ चलती रहती है। वो भी भूल जाती हैं कि हाँ, मैं कभी ऐसी थी कि मैं पूजा पाठ किया करती थी, भगवान को बहुत मानती थी। तो एक दिन वो अपनी सासू माँ के साथ किटी पार्टी में जाती हैं और पीछे से मेड का फ़ोन आता है कि मैम जल्दी घर आ जाइए, आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। जैसे वो घर जाती हैं, उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई होती है और उनको अटैक पड़ता है। वो फटाफट एम्बुलेंस को बुलाती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से उनके हस्बैंड ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो उनके हस्बैंड को बिजनेस में 100 करोड़ का लॉस हुआ होता है और वो उस लॉस का कारण अपनी फैमिली को नहीं बताते। जो लॉस होता है उसके बारे में अपनी फैमिली से कुछ भी डिस्कस नहीं करते, वो बताते ही नहीं हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवरी करते हैं। उनकी फैमिली में सब उनसे हंसी मजाक करते हैं, बट उनकी जो हंसी होती है वो एक तरह से गायब हो जाती है। वो वही चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं कि आगे लाइफस्टाइल कैसा होगा, कैसे घर में चलेगा, कैसे खर्चा चलेगा। कि एकदम इंसान ऊंचाई से नीचे गिर जाता है ना संगत जी, तो बहुत कुछ संभालना भारी पड़ जाता है। आपके सारे बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो एक दिन वो सोचती हैं कि बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा ऑरा चेंज हो जाएगा, मैं अपने देश चली जाती हूँ, इंडिया चली जाती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो उनकी सासू माँ कहती हैं हाँ ठीक है, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा माइंड सेट अलग हो जाएगा। तो जब वो चली जहाँ जा सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, जब वो इंडिया आती हैं अपनी फैमिली मेम्बर में, तो वहाँ मतलब उनका स्वागत होता है अच्छे से। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्हें बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है और जब वो बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरु महाराज जी उन्हें अपने पास बुलाते हैं। जैसे मतलब दरबार में बैठते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, तो जब आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो गुरु महाराज जी ने अपने पास बुलाते हैं और गुरु महाराज जी से उनका नाम पूछते हैं। तो वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम शशि है। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा, अमेरिका वाले। तो वो चौंक जाते हैं कि गुरु जी को कैसे पता, हमने तो कुछ बताया ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी उन्हें हमेशा जब जब भी वो आती थी संगत, तो गुरु महाराज जी उनको कहते थे अमेरिका वाले आ गए। तो संगत जी, लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई थी। गुरु जी के यहाँ पे उनका आना जाना शुरू हो गया। एक दिन उनके हस्बैंड को फिर से अटैक पड़ता है और उन्हें दिल्ली में ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जब वो एडमिट होते हैं तो वो उनकी जो वाइफ होती है वो एक संगत के जरिए गुरु महाराज जी के पास मैसेज भिजवाती है कि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जब वो हॉस्पिटल में होती हैं तो गुरु महाराज जी उनको साक्षात दर्शन देते हैं, वो दिखाते हैं कि वो उनके हस्बैंड के पास आए हैं। गुरु महाराज जी के सीने में से एक लाइट निकली है, एक ज्योत निकली है, जो उनके अंकल के सीने में जाती है और उनकी धड़कनें ठीक हो जाती हैं, वापस आ जाती है। और गुरु महाराज जी दिखाते हैं कि उनके जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, गुरु महाराज जी ने ब्लेस कर दी है। संगत जी, गुरु महाराज जी अपनी हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपनी फ्रेगरेंस देते हैं, गुलाब की खुशबू आती है। संगत जी, गुरु महाराज जी उनके हस्बैंड को ब्लेस कर देते हैं, उनको एक न्यू लाइफ मिलती है। और उसके बाद जो उनके बिज़नेस में लॉस हुआ होता है तो गुरु महाराज जी उनके लॉस को भी कवर करते हैं। जब वो वापस अमेरिका जाते हैं तो उनका जो बिज़नेस था धीरे धीरे दिन रात
अच्छे से तरक्की होती उनके बिज़नेस में। तो जब भी आती थी वो गुरु महाराज जी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती थी, और गुरु महाराज जी उनका गिफ्ट जो भी होता था सारी संगत में बांट दिया करते थे। तो गुरु महाराज जी को अपनी सत्संग से कुछ भी नहीं चाहिए, तो गुरु महाराज जी को तो सिर्फ प्यार चाहिए। जितना हो सके आप उन्हें प्यार दीजिए। संगत जी दिल खोल के प्यार करिए, गुरु जी आपके लिए हर चीज़ कर देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत में शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।